अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा इकराम। कैसे हैं बच्चे आप? बेटा आज हम नज़म हम्द के आखिरी शेर उसकी तशरीह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बयान किया था कि हम्द और मनाजात में हम फ़र्क बयान करेंगे, क्योंकि ये हमारी नज़म का आखिरी शेर है। तो इसमें हम्द के साथ साथ मनाजात भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो मनाजात वाले इशार भी इसमें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम्द क्या है। हम्द हम बेसिक्स पढ़ते आ रहे हैं कि हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। ऐसे ही है, ये होगा जी सिर्फ हम्द। अब मनाजात में फ़र्क क्या आएगा कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ तो बयान की जाए, लेकिन उसके साथ साथ इंसान अपना इज्जो इनकसार भी अल्लाह ताला के सामने जाहिर करे, अल्लाह ताला से कुछ तलब करे, अल्लाह ताला से कुछ मांगना है। हम दुआ मांगते हैं तो ये हमारा इज्जो इनकसार होता है, ये हमारी मनाजात होते हैं। एक है हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जब हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो ये क्या है, हम अल्लाह ताला से कुछ तलब कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह कि या बारी ताला मुझे मुआफ़ फरमा। अब उसके बाद हमारा आखिरी शेर, उसकी तशरीह की जानिब हम चलते हैं। सबसे पहले उसके मुश्किल अल्फाज आपके सामने लिख दिए गए हैं ताकि आपको इशू ना हो, कोई मसला ना हो। जिस तरह सौंप कर मनसब आदमियत मुझे, शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर क्या कह रहे हैं कि ऐ बारी ताला, तूने सबसे पहले मुझे इंसान होने का शर्फ दिया, इंसान बनाया। तू मुझे जानवर भी बना सकता था, तू मुझे दरख्त बना सकता था, तू मुझे पत्थर बना सकता था, तू मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा बना सकता था, लेकिन सबसे पहला तेरा एहसान है, तेरी नेमत है कि तूने मुझे इंसान दिया, इंसान का ओहदा दिया, सबसे बड़ा ओहदा है, अशरफ अल मखलूकात बनाया। तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, उसके बाद तूने मुझे अपना खलीफा, अपना नायब बनाया। यानी जितनी भी मखलूकात हैं, चाहे चरिंद हैं, परिंद हैं, हैवान हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, उन सब को इंसान के ताबे कर दिया कि इंसान उनके ऊपर हुक्म चलाए, इंसान का हुक्म वो तमाम मखलूकात माने। यानी सबसे पहले अल्लाह ताला की बंदगी करें, उसके बाद किसका हुक्म माने, इंसान का। क्यों? इंसान अशरफ अल मखलूकात है, सबसे बुलंद उसका मकाम है। तीसरे नंबर पर तीसरा जो हमारा मिसरा आ रहा है, यहां पर हमारे पास आ रहा है मनाजात। पहले दो मिसरों में सिर्फ हम्द है, अल्लाह ताला की तारीफ है कि अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाया, तूने मुझे अशरफ अल मखलूकात बनाया। फिर दूसरे मिसरे में फिर कहा कि तूने मुझे अपनी खिलाफत अता की, अपना नायब मुकर्रर किया। ये अल्लाह ताला की तारीफ हो गई। अब हम्द हमारे पास दो मिसरों में आ चुकी है, आगे आ जाते हैं मनाजात का मिसरा। शौक सजदा भी कर अब इनायत मुझे, इनायत मतलब देना, कि बारी ताला तूने मुझे इंसान बनाया, अपना खलीफा बनाया, तो अब मुझे सजदा करने की तौफीक भी अता फरमा कि मैं शौक से सजदा करूं, तेरा शुक्र अदा करूं। और ये सजदा तेरी तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। जब तक तू नहीं चाहता, मुझे सजदे की तौफीक नहीं हो सकती। तूने मेरे ऊपर इतना करम किया, इतना एहसान किया, तो अब मुझे सजदा करने की भी तौफीक तू ही अता कर। खम रहे मेरा सर, खम का मतलब झुका हुआ, जिस तरह हम आमतौर पर नमाज में खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, या किसी बादशाह के दरबार में कोई आप देखें तो दरबारी जो होते हैं वो हाथ बांध कर खड़े होते हैं, गुलाम हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो शायर अपने आप को गुलाम से ही तशबीह दे रहा है, उस दरबारी से ही तशबीह दे रहा है कि मैं वो गुलाम हूँ कि जिसके ऊपर तूने इतना करम किया कि मुझे इंसान बनाया, अपनी खिलाफत दी, अपना नायब मुकर्रर किया। अब मुझे सजदा करने की तौफीक भी अता फरमा, और मेरा सर हमेशा झुका रहे तेरी दहलीज पर, तेरी दहलीज तेरे दर पर, तेरे सामने, जहाँ अल्लाह ताला के दर या अल्लाह ताला के सामने। खम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, मेरा सर हमेशा झुका रहे, मैं हमेशा सजदा शुक्र ही करता रहूं। है यही इल्तिजा, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरा सर हमेशा या बारी ताला तेरे सामने झुका रहे, मेरी जुबान से हमेशा शुक्र अदा हो, कभी भी मेरी जुबान से कोई नाशुक्री के अल्फाज इस्तेमाल ना हो, ना निकले, कि मेरा सर हमेशा तेरे सामने झुका रहे, क्योंकि तूने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं। अब यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी भी आ गए। उसके बाद हम्द और मनाजात में फ़र्क ये भी आपके सामने आ गया कि हम्द किसे कहते हैं और मनाजात किसे कहते हैं।
उसके बाद आज हमारी ये हम्द जो है ये मुकम्मल हो चुकी है, और ये जो इसके माखिज़ हैं यानी हम्द, ये आप देखेंगे इसके लास्ट में लिखा होगा बाब हरम, और बाब हरम मुज़फ़्फ़र वारसी एक बहुत मशहूर किताब है, तो उसमें से ये हम्द ली गई है, माखिज़ जहाँ से अखज़ किया गया, निकाली गई, ली गई। तो उम्मीद है कि इससे पहली और इसके बाद भी जो आने वाली वीडियोज़ हैं इस पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ पढ़ने को और इसको अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। तो इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में हम इसकी हम्द की एक्सरसाइज करेंगे, और इसके साथ हम इन्हीं शेरी इस्तिलाहात में से कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। जैसे हम्द हो गई, मनाजात हो चुका है, आगे हम पढ़ेंगे मनकबत और नात। मनकबत क्या है, लुग़वी मानी क्या है, इस्तिलाही मानी क्या है, नात क्या है, नात के लुग़वी मानी क्या है, नात के इस्तिलाही मानी क्या है। तो नात और मनकबत इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, और इसके साथ हम नज़म हम्द की एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की कोशिश और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।